दोस्तों, दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हमारे जरूरत की हर एक चीज अब स्मार्ट होते जा रही है। और इन चीजों को स्मार्ट बनाने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है सेमीकंडक्टर चिप्स। दरअसल आज के समय में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन्स में ही नहीं, बल्कि कार, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और यहाँ तक कि एलईडी बल्ब को भी बनाने में किया जा रहा है। यही वजह है कि आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वैल्यू करीब 600 बिलियन डॉलर्स के आंकड़े तक पहुंच गई है। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी और फास्ट ग्रोइंग मार्केट होने के बावजूद भी हमारा भारत इस इंडस्ट्री में आज तक प्रवेश नहीं कर पाया है। और शुरुआत से ही अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया व ताइवान जैसे कुछ गिने चुने देश ही इस इंडस्ट्री को पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमेशा आगे नजर आने वाला हमारा भारत आखिर खुद के सेमीकंडक्टर चिप्स जैसे प्रोसेसर्स क्यों नहीं बना पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, साल 2020 में जब कोविड आया तो उसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लगा दिया गया था और दुनिया की हर एक इंडस्ट्री एक लंबे समय के लिए बंद हो गई थी। इस लॉकडाउन का असर दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर भी पड़ा और उसी के नतीजे आज पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इस शॉर्टेज की वजह से सिर्फ स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स ही नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर इक्विपमेंट जैसी लगभग 169 इंडस्ट्रीज को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। अकेले भारत की ही अगर बात की जाए तो साल 2020 में इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 1.13 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि अनुमान के अनुसार साल 2026 में बढ़कर 4.73 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगी। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत में चिप्स की डिमांड काफी ज्यादा है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत अपने लिए कोई भी सेमीकंडक्टर चिप्स खुद नहीं बनाता है, बल्कि वो 100% चिप्स ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। और फिलहाल दुनिया में जो चिप्स की शॉर्टेज चल रही है, उसकी वजह से भारत में ये चर्चा तेज हो गई है कि हमारे देश को सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के मामले में भी अब आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। लेकिन ये सब बोलने और सोचने में जितना सिंपल लगता है, असल में इसको इम्प्लीमेंट कर पाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। दरअसल भारत के अब तक सेमीकंडक्टर चिप्स न बना पाने के पीछे कोई एक नहीं, बल्कि अलग अलग और बड़े बड़े रीजन्स हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके उन सभी रीजन्स के बारे में बताते हैं। रीजन नंबर 1, इंडिया इज नॉट सो एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा देश बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि इस फील्ड में हम अभी भी चीन, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों से काफी ज्यादा पीछे हैं। आप में से काफी ज्यादा लोग इस बात को जानते होंगे कि एप्पल के लेटेस्ट आईफोन 13 में 5 नैनोमीटर पर बना चिपसेट यूज किया गया है। और इतना ही नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि इस साल एप्पल अपने लेटेस्ट आईपैड को 3 नैनोमीटर चिपसेट के साथ लॉन्च करने वाला है। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो हमारे देश में अभी 18 से 20 नैनोमीटर तक की ही टेक्नोलॉजी है, यानी इस फील्ड में हम ऑलमोस्ट 4 से 5 जनरेशन पीछे चल रहे हैं और हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक पहुँचने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बाकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके भारत में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर भी लेता है, तो उससे उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो शुरुआत से ही 3 नैनोमीटर चिप बना पाएगा और ना ही आज के जमाने में कोई 18 से 20 नैनोमीटर चिप्स उससे खरीदेगा। इसलिए भारत में कोई भी व्यक्ति अपना पैसा इस हाई रिस्क इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। रीजन नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, किसी भी सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी को बनाने की कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काम करने के लिए सिलिका सिंड के अलावा प्योर वाटर और पावर की 24/7 अनइंटरप्टेड सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन प्लांट्स में अगर थोड़े समय के लिए भी बिजली या पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो उसकी वजह से कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब भारत के अंदर बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और ये भी एक अहम
वजह है कि कोई भी विदेशी कंपनी अपना सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में नहीं लाना चाहती है। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ स्किल्ड पीपल। चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को चलाने के लिए वर्कफोर्स भी ऐसी चाहिए होती है जो न सिर्फ हाईली स्किल्ड हो बल्कि साथ ही आज के जमाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी अच्छी तरह समझती हो। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों की तुलना में हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर या स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी है, लेकिन इस टैलेंट को सही ढंग से यूज करके एक स्किल्ड वर्कफोर्स में कैसे बदला जा सकता है, इस मामले में हमारा देश अमेरिका और चीन जैसे देशों से काफी पीछे है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के मन में भारत के अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ख्याल भी आता है तो वो स्किल्ड वर्कफोर्स न होने की वजह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है। रीजन नंबर 4, इट्स कॉम्प्लेक्स विद वेरी हाई फेलियर रेट्स। दोस्तों, चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आमतौर पर एक चिप के सिर्फ एक स्क्वायर इंच जितने एरिया में अरबों ट्रांजिस्टर्स बने होते हैं, जहां इन ट्रांजिस्टर्स के बीच की दूरी को नैनोमीटर में मापा जाता है, जो कि 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। यानी चिप फैब्रिकेशन में गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी अरबों डॉलर्स का नुकसान करवा सकती है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा टफ है, जहां आने वाले समय में अमेरिकन गवर्नमेंट $50 बिलियन, इंटेल कंपनी $20 बिलियन और TSMC अपनी नई फैब्रिकेशन फैसिलिटीज पर $100 बिलियन की रकम खर्च करने वाले हैं। और ये भी एक वजह है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपने अरबों रुपए एक ऐसे बिजनेस में नहीं लगाना चाहता जिसमें कंपटीशन और रिस्क इतना ज्यादा हाई है। रीजन नंबर 5, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों, इसका सबसे अहम रीजन ये है कि सेमीकंडक्टर चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना हद से ज्यादा महंगा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक बेसिक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने में ही कम से कम 8 से 10 बिलियन डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। और इसके बाद प्लांट के अंदर स्पेशलाइज्ड मशीन लगाने में जो लाखों डॉलर्स का खर्चा आता है वो अलग। आपके अंदाजे के लिए बता दें कि साल 2014 में सैमसंग ने साउथ कोरिया के अंदर एक नया चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया था, जिसे सेटअप करने में उनके कुल $14.7 बिलियन खर्च हुए थे। अब आप में से काफी ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे देश में तो अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला जैसे न जाने कितने ऐसे बड़े बड़े बिलियनर्स मौजूद हैं जो इतना पैसा खर्च करके आराम से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना सकते हैं। और आपका ऐसा सोचना काफी हद तक सही भी है, लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग करने में दिक्कत ये है कि इसमें सिर्फ एक बार 15 से 20 बिलियन डॉलर्स खर्च करके ही बात खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि इसको चलाए रखने के लिए समय समय पे इसमें लगातार पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऑयल रिफाइनरी सेटअप करते हैं तो वो एक बार खर्चा करने के बाद सेम टेक्नोलॉजी पर 50 साल तक काम करती रहती है। लेकिन चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटीज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस फील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेजी से बदलती है, जिसकी वजह से कंपनियों को अपना सेटअप रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटेल, सैमसंग और TSMC जैसी कंपनियां अपने चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में R&D, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और नई फैब्रिकेशन मशीनरी पर हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर्स खर्च करती हैं। और भारत में अभी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो एक नए बिजनेस में एकदम से इतना सारा पैसा खर्च कर सके। अब इन सभी फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो फिलहाल भारत में चिप्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो पाना इम्पॉसिबल ही नजर आता है। लेकिन साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले तक भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करने को भी इसी तरह नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन आज हमारे देश में ओप्पो, वीवो, शाओमी, सैमसंग और वन प्लस जैसे लगभग सभी लीडिंग ब्रांड्स के स्मार्टफोन सक्सेसफुली मैन्युफैक्चरिंग व असेंबल किए जा रहे हैं। इसी तरह हमारी इंडियन गवर्नमेंट भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाने के लिए भी लगातार नए नए इंसेंटिव प्रोग्राम्स लेकर आ रही है, जहां गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में देश के अंदर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI के रूप में एलोकेट किए हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो आने वाले 6 से 10 सालों में हम भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हुए भी देखेंगे। बाकी दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।